रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एडम मार्करम 42 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फेल हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ मिला। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18, साउथ शकील 11 रन बना सके। इमाम उल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद, नुमान अली, शाहीन शाह खाता खोल न सके। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। केशव महाराज ने 2 और कगेसो रबादा ने 1 विकेट हासिल की। T20 इंटरनेशनल के लिए 15, वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन अफरीदी वनडे टीम की क़ियादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद और नसीम शाह की भी T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज 17 नवंबर से खेली जाएगी। वफाक कुछ देर बाद TLP पर पाबंदी का फैसला कर लेगा। ये इकदाम उन अनासर के खिलाफ है जो बंदूक और गोली के जोर पर अपनी राय मुसल्लत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस की गाड़ियाँ छीनी गई। अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। ये केस किसी जमात के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के मुहज़्ज़िब मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हड़ताल या ज़बरदस्ती कारोबार बंद कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिन असला डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असला लाइसेंस मौजूद हैं। सूबे में सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असला लाइसेंस जारी किए गए। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असला लाइसेंस की तादाद 42,272 है। पंजाब में मजमूई तौर पर असला लाइसेंस की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असला लाइसेंस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत गौर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला काबीना को TLP से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी काबीना में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। वज़ारत कानून पाबंदी से मुतालिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। इलाकी रवाबत का फ़रोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। CPEC के तहत रोड मनसूबे राब्तों के हवाले से अहम है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मनसूबा ज़ेर गौर है। पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के साथ तिजारत के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। हम E-पोर्ट के मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। रवाबत के फ़रोग से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। अमेरिका की रूस पर नई पाबंदियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूक्रेन जंगबंदी के लिए भी उम्मीद हूँ। उम्मीद है रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां रूसी सदर को सोचने पर मजबूर कर देंगी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जब भी प्यूटन से बात हुई है अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। यूक्रेन अमेरिका के नहीं यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन और कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है।
पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन के फ़रोग के तामीरी किरदार के मोतरिफ हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। हुकूमत और IMF का टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इतफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसान पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बिलहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। नए MEFP ड्राफ्ट में माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमाकारी के लिए महफूज मुल्क। स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमाकार आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि गुज़िश्ता साल में होलसेल रिटेलर से टैक्स कलेक्शन 100% बढ़ी। शुगर, सीमेंट, तंबाकू इंडस्ट्री में इजाफी टैक्स रिकवर किया गया। लोअर मिडल सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स में कमी की गई। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में दीगर सैलरी क्लासेस को भी रिलीफ दें। पाक अफगान कशीदगी सरहदी रास्ते 11वें रोज भी मुकम्मल बंद। तिजारत, आमदोरफ्त और मुकामी माशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। सरहद पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत लाखों रुपए का सामान मौजूद। सरहद के दोनों तरफ हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चमन में 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी अपनी वापसी के मुंतज़िर हैं। टमाटर 400-500 रुपए किलो तक, लहसन 500 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मर रहा है और मर गया गरीब आदमी। हर चीज़ महंगी हो गई है, खासकर चीनी और आटा। ये तो बिल्कुल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। कुछ साख्ता महंगाई है और जो कमरान है, जो इंतजामिया है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि अपने दफ्तरों से बाहर निकले और इस गरीब आवाम का हाल पूछ ले। साख्ता महंगाई है जिसके खिलाफ मतलब जिला इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। अवाम के इंतजाम और मुतलका हुकाम से ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगी रोटी बेचने पर 25 नानबाइयों की गिरफ्तारी। ऑल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करने का ऐलान। कहा 2 माह में आटे, मैदे और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई। मिल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है? हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तंदूर सील करके लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। आवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने के लिए मटन, बीफ और चिकन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी की तजवीज़। राय वजारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइफ स्टॉक मुतासिर हुए हैं। मटन, बीफ, अंडे और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से इनकी कीमतें कम होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। महकमा खुराक पंजाब हुकूमत को खत में लिखा। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासिर हो रही है। गंदम रोकने का अमल विफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। नोशकी के मगवी DSP यूसुफ रैकी को कत्ल कर दिया गया। DSP की लाश किली शरबत खान से बरामद। DSP हफ्ता की शब कुर्दगाब से लापता हुए थे। पुलिस के मुताबिक यूसुफ रैकी को नोशकी से कोयटा की जानिब आते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। 5 अफराद की फहरिस्त में जुनेद अकबर, मीना खान, सज्जाद चीमा, राना फराज का नाम भी शामिल। अडयाला जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पुलिस की भारी नफरी तैनात।